Hello students, how are you all? I hope you are all good. आज हम कक्षा 5 हिंदी व्याकरण के पाठ 5 संज्ञा के विकार के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम लिंग के बारे में जानेंगे। लड़का लड़की खेल रहे हैं, बुढ़िया बूढ़ा बेंच पर बैठे हैं। इसमें रंगीन शब्दों से पता चल जाता है कि इनमें से एक शब्द का प्रयोग पुरुष जाति के लिए हुआ है और दूसरे का स्त्री जाति के लिए। लड़का लड़की खेल रहे हैं, इसमें लड़का पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है। बूढ़ा बुढ़िया बेंच पर बैठे हैं, यहाँ बूढ़ा पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है, जबकि लड़की व बुढ़िया स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं? दो। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहा है, बंदर पेड़ की डाल पर बैठा है, नौकर पानी लाया। यहाँ पर इन वाक्यों को पढ़ने पर पुरुष जाति का बोध होता है। छात्र पढ़ रहा है तो छात्र क्या है? लड़का। बंदर भी पुल्लिंग है और नौकर भी पुल्लिंग शब्द है। याद रखिए इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार। महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, जनवरी, फरवरी आदि। ग्रहों के नाम शुक्र, मंगल, बुध। पहाड़ों के नाम हिमाचल, विंध्याचल, आल्प्स आदि। लेकिन जहाँ हमने ग्रहों के नाम पढ़े हैं वहाँ पृथ्वी में अपवाद है। हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं पृथ्वी को स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है और कहीं पर पृथ्वी को पुल्लिंग शब्द। समुद्रों के नाम हिंद महासागर, अरब महासागर, काला सागर आदि। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। राज्यों के नाम बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ये क्या होते हैं आपके? पुल्लिंग शब्द। धातु सोना, लोहा, पीतल। परंतु चांदी में भी अपवाद है, जहाँ पर दो मत आ जाते हैं कि कहीं ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होता है और कहीं पुल्लिंग। पेड़ों के नाम आम, बरगद, पीपल, नीम आदि। परंतु यहाँ पर शीशम, गुलमोहर और इमली में भी अपवाद है, कहीं स्त्रीलिंग और कहीं पर पुल्लिंग के रूप में। पदों के नाम राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, दरोगा, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द मेंढक, भौरा, उल्लू, खरगोश, कोआ, चीता, तीतर, खटमल, भेड़िया आदि, तथा कुछ अन्य शब्द जैसे दिन, समोसा, रसगुल्ला, हलवा, आटा, पर्दा, कुर्ता आदि, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की खेल रही है तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? लड़की का, स्त्रीलिंग का। बंदरिया अपने बच्चे के साथ बैठी है, किसके साथ बैठी है? अपने बच्चे के साथ। और कौन? बंदरिया। तो बंदरिया क्या हुआ? स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर स्त्री जाति का बोध हो रहा है। नौकरानी पोछा लगा रही है, तो इस सब हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसमें भी कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग प्राय स्त्रीलिंग में होता है, जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ये आपकी स्त्रीलिंग कहलाती हैं। झीलों के नाम डल, मोती, मानसरोवर आदि। खेलों के नाम क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि। तिथियों के नाम प्रथमा, दशमी, एकादशी, ये आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। गहने अंगूठी, नथनी, माला, पायल आदि। लेकिन हार, कंगन, कनफूल, इनमें अपवाद है, ये पुल्लिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं।
कोमल भाववाचक संज्ञाओं के नाम। ममता, कोमलता, सुंदरता, दोस्ती, ये हमारी स्त्रीलिंग कहलाती हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द, तितली, मछली, मक्खी, चील, गिलहरी, बत्तख, कोयल आदि, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। अन्य शब्द, जैसे हमने पुल्लिंग में पढ़े थे, ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी कुछ अन्य शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। रोटी, छत, खिड़की, चुनरी, रात, बर्फ़ी, मलाई, कमीज़, पैंट आदि। अब आते हैं आपके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कुछ शब्दों में जब हम आ जोड़ते हैं तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे हमने छात्र में आ जोड़ा, मिलाया तो क्या बना? छात्रा। सुतका, सुता। बाल, बाला। महोदय, महोदया। तो यहाँ पर क्या जोड़ा गया इनमें? आ जोड़कर। पंडित, पंडिताइन, यहाँ पर हमने क्या जोड़ा? आइन। आइन शब्द को जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। नाई, नाइन। ठाकुर, ठकुराइन। लाला, ललाइन। तो यहाँ पर आइन शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब आगे हम जोड़ते हैं आनी। सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी। जेठ, जेठानी। चौधरी, चौधरानी। ईका, ईका शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाना। अध्यापक, अध्यापिका। गायक, गायिका। लेखक, लेखिका। सेवक, सेविका। इया, इया जोड़कर। बेटा, बिटिया। बंदर, बंदरिया। चूहा, चुईया। तो हमने बेटा में क्या जोड़ा? इया, तो क्या बना हमारा? बिटिया। इन जोड़कर। माली में अगर हम इन जोड़ते हैं तो क्या बनता है? मालिन। तेली, तेलिन। धोबी, धोबिन। पाप, पापिन। ई जोड़कर। लड़का, अगर लड़का में हम ई जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? लड़की। दादा, दादी। बेटा, बेटी। नाना, नानी। अब आता है नी, नी जोड़कर। शेर, शेरनी। चोर, चोरनी। सिंह, सिंगनी। मोर, मोरनी। अब हम जोड़ते हैं मती व वती जोड़कर। श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। गुणवान, गुणवती। रूपवान, रूपवती। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे इनमें कुछ हमने शुरू में पढ़ा, शुरू के शब्द एक जैसे थे लेकिन अंत में चेंज हो गए। बेटा में ई जोड़ा, बेटी। शेर में जोड़ा नी, शेरनी। लेकिन इसमें बिल्कुल ही अलग होते हैं। भाई, बहन, देखिए भाई में कुछ भी नहीं मिलाया, बिल्कुल अलग शब्द बनता है बहन। राजा, रानी। पिता, माता। पुरुष, स्त्री। वर, वधू। सास, ससुर। तो हमने अब तक क्या सीखा? संज्ञा में विकार लिंग, वचन और कारण के कारक के कारण होता है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनमें कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं, मतलब शब्दों के अंश, पूर्ण शब्द नहीं, कुछ शब्दों के अंश, तो वो कहलाते हैं शब्दांश। थैंक यू, बाय।